दोस्तों हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे पोर्टुगीज के बारे में कि उन्होंने किस तरह से इंडिया में स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उन्होंने अपना पैर फैलाया था। और उसके जो गवर्नर्स थे वो कौन कौन से थे, तीनों का नाम हमने देख लिया था। सबसे पहले जो आया था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, ये था। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अल्बुकर्क और लास्ट में कौन आया? तीसरा। तीसरा अब हम पढ़ने वाले हैं नैनो डी कुन्हा, ठीक है, नूनो डी कुन्हा भी कहते हैं, नूनो डी कुन्हा, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये दो हमने देख लिया था और इसका कार्यकाल मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, थोड़ा शॉर्ट में एकदम। देखिए, अल्मेडा जो था वो 1505 से लेकर 1509 तक था। अल्मेडा कब से कब था? 5 से लेकर 9 तक। और अल्बुकर्क जो था वो 9 में चार्ज ले लिया और 9 से लेकर 1515 तक था। और कुन्हा जो था ये 1529 से 1538, 1509 से देखिए 1529 से लेकर 1538 तक था। कौन? कुन्हा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए, एक चीज में एक क्वेश्चन भी आपको बताया था इसमें कि जो यूपीएससी में पूछा भी गया है कि 1510 में, या इसकी बात कर रहा हूं मैं कृष्णदेव राय की, ये अल्बुकर्क जो है इसको ही फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज पावर का। और इसने क्या किया? बीजापुर से गोवा कैप्चर किया, ठीक है। बीजापुर से गोवा लेने के बाद इसने मुस्लिमों को अपने रास्ते से साइड किया और कृष्णदेव राय 1510 में कृष्णदेव राय से भटकल इसने कैप्चर किया, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसने पॉलिसी स्टार्ट की थी। ये सारी बातें मैं अल्बुकर्क के बारे में कर रहा हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ। देखिए, अल्बुकर्क, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि इसने जो काम किया, ये पहला काम क्या किया था इसने, इसको मेन फाउंडर कहा जाता है। मेन फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर। इसके बाद जो है इसने जो काम किया मेनली वो किया इसने, सबसे पहले तो गोवा कैप्चर किया, ठीक है। गोवा कैप्चर किया। किससे किया गोवा कैप्चर? ये बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से गोवा कैप्चर किया, ठीक है। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि इसने मुस्लिमों को हटाया, ठीक है, मुस्लिमों को हटाया। मुस्लिम्स को, इसको मुस्लिम से कुछ ज्यादा ही चिढ़ थी तो इसने मुस्लिमों को हटा दिया। इसके बाद चौथी बात यह हुई कि इसने भटकल कैप्चर किया। भटकल कैप्चर किया कहां से? किससे छीना इसने? कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय। और ये किस ईस्वी में छीना था इसको? 1510 में। 1510 में इसने क्या किया? भटकल छीन लिया कृष्णदेव राय से। क्लियर? अच्छा, इसके बाद लास्ट बात यह है कि इसने जो है एक प्रथा स्टार्ट की थी, पॉलिसी प्रथा क्या कहूंगा, इसने पॉलिसी स्टार्ट की थी, इनिशिएटेड। देखिए, पुर्तगीज जो थे ना, ये अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। और इनका मकसद ही यही था कि भारत में क्रिश्चियनिटी को बहुत हद तक बढ़ाना। तो इसने क्या किया? इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मैरिंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया, और सती को भी बैन कर दिया। इसने क्या किया कि शादी, मैरिज को इनिशिएट किया कि आप जो है इंडिया में लोकली लोगों से शादी करिए और बच्चे पैदा करिए, जिससे क्या होगा? क्रिश्चियनिटी जो है ये बढ़ेगा। और ये इनका मेन मकसद था, वन ऑफ द मेजर एम्स जो पोर्टुगीज का था वो यही था कि धर्म का प्रचार बहुत जोर शोर से करना है। बाकी चीजें तो ठीक थी कि हाँ हमको इंडिया में जाना है, बिजनेस करना है, ये सब ठीक थी, बट धर्म के लिए ज्यादा ये पॉजिटिव थे। क्लियर? इसके बाद देखिए, नीनो दी कुन्हा का कार्यकाल है 1529 से 38। इसने देखिए क्या किया, इसने ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। जो 1510 में अल्बुकर्क
गोवा जीत लिया था, इसने क्या किया? क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, यही आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज ये करेगा कि आपको देखिए ये पता चल गया है कि अल्बुकर्क ने गोवा जीता था। किससे? अल्बुकर्क ने गोवा जीता था बीजापुर के सुल्तान से, और 1510 में जीता था। 1510 में जीता था। क्वेश्चन कंफ्यूज ये करेगा कि आपको ये लिख देगा कि अल्बुकर्क ने गोवा ट्रांसफर किया था 1510 में। ठीक है, ट्रांसफर किया था अपने कैपिटल को 1510 में, तो यहां पे गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। ये भी लिख देगा कि अल्बुकर्क ने गोवा ट्रांसफर किया था अपना कैपिटल 1530 में, वो भी गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि अल्बुकर्क अपना कैपिटल चेंज किया था, सॉरी, नीनो दी कुन्हा अपना कैपिटल चेंज किया था 1530 में। नीनो दी कुन्हा अपना कैपिटल चेंज किया था 1530 में, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एक स्टेटमेंट ये भी बना सकता है कि अल्बुकर्क ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था 1530 में, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बता दिया आपको। नीनो दी कुन्हा ये भी पूछ सकता है कि नीनो दी कुन्हा जो है इसने जीता था गोवा को सुल्तान से, वो भी गलत हो जाएगा। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना है कि जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो वही आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वरना 4 स्टेटमेंट देख के हवा ही उड़ जाएगी आपकी और कंफ्यूजन आना तय है। तो अगर क्रिस्टल क्लियर रहेगा, फैक्ट्स एकदम दिमाग में छपे हुए रहेंगे, तो ये मिस्टेक नहीं होगा और एज इट इज आप टिक करके आओगे। जो कंफ्यूजन है वो उसमें फंसोगे नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें जो है एकदम क्लियर कट दिमाग में रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद क्या है कि एक्वायर्ड दीव एंड बेसिन 1534 में बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ये बहादुर शाह जफर नहीं है, ये है बहादुर शाह। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ये भी आया था यूपीएससी में, ये भी क्वेश्चन आया था कि बहादुर शाह गुजरात के जो राजा हैं उससे नीनो दी कुन्हा ने क्या क्या जीता था। तो दीव बेसिन, और ये कब जीता था? 1534 में, बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। नीनो दी कुन्हा के बारे में भी लगभग लगभग हम लोग ने देख लिया। अच्छा, कुन्हा के बारे में एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि देखिए बहादुर शाह जो थे वो मारे गए 1537 में। 1534 में ले लिया उसने, और 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, पोर्टुगीज से ही लड़ते हुए मृत्यु हुई थी इनकी। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा आए 3 साल के लिए, और फिर उसके बाद उनके साथ जो है फेमस जिस्यूट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर इंडिया आए थे। ठीक है, उन्हीं के साथ। तो ये भी पूछ लेगा, तो ये नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस्को जेवियर। इसके बाद है पोर्टुगीज पावर विटनेस डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के एंड तक जाते जाते पोर्टुगीज एम्पायर इंडिया में डिक्लाइन होने लगा, और उसके बाद 1631 में हुगली हारे, और कासिम खान एक मुगल नोबल था शाहजहां का, उसने 1631 में हुगली जीता, और इसके बाद 1661 में पुर्तगाल के जो राजा था उसने चार्ल्स दो नाम के व्यक्ति को अपनी बहन से शादी कराने के चक्कर में दहेज में बॉम्बे ही दान कर दिया। और ये बॉम्बे क्या है? ये है सेलेसिट आइलैंड। सेलेसिट आइलैंड को उसने क्या कर दिया? दान कर दिया। ठीक। बाद में मराठा ने इसको कैप्चर किया था, इसको और बेसिन को 1739 में, लेकिन ये क्या कर दिया उसने? दान कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद लास्ट लाइन देखिए क्या कह रहा है, इन द एंड दे वर लेफ्ट ओनली विथ गोवा, दीव एंड दमन। तो लास्ट में जो कुछ देखिए उनका ट्रेडिंग तो लगभग खत्म ही हो गया था। सिंपल इन्होंने जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो उनसे कहा गया कि तुम इन चक्करों में ना पड़ो, तुमको गोवा दीव दमन दे देते हैं, आराम से यहाँ रहो, अपना काम करो और हमारे मामलों में दखल मत देना। फिर ये शांति से 1961 तक वहां पे रहे और अपना बिजनेस धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहे। ठीक। चलिए इसके बाद अपन चलते हैं किस पे? डच पे, और देख लेते हैं डच के बारे में बेसिक चीजें, डच ने क्या किया और कब तक रहे। क्लियर। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डच से स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपको डच के बारे में भी बताता हूँ। चलिए धन्यवाद।